application from NTA is out now. Yes, it is CUET 2024, which includes AMU, BHU, Delhi University, Jamia, JNU, and of course, your dream colleges and universities. My name is Mohammad Arshad Ansari, and I welcome you all on Edumentor's official YouTube channel. So, with the help of this brochure, we are just going to decode CUET 2024. So, इस पूरी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि CUET की तरफ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है और जो हमारी डेट्स मेंशन की गई हैं वो क्या होने वाली है. So, as the brochure says, कि online submission for application form is 27 Feb to 26 March. यानी 27 फरवरी 2024 से 26 मार्च 2024 तक 11:50 रात तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं. एक प्रो टिप ये है कि लास्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क इश्यूज होते हैं, सर्वर डाउन होता है, जिसकी वजह से फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो पाता, साइट क्रैश कर जाती है. सो जितना अर्ली आप भर लेंगे उतना आपके लिए आसानी होगी. So apply as early as possible for CUET 2024. Next is last date of successful transaction of fee through credit or debit card, net banking or UPI. This date is 26th of March 2024, यानी up to 11:50. सेम लास्ट डेट जो हमारे पास मेंशन की गई है फॉर्म को भरने की, वही हमारे पेमेंट की भी लास्ट डेट और टाइम है, उस तक आपको भर लेना है. नेक्स्ट पॉइंट इज करेक्शन इन पर्टिकुलर्स. कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको जिनको ये कहना होता है, जिनकी शिकायत होती है कि सर फॉर्म में फादर्स नेम गलत हो गया, मदर्स नेम गलत हो गया, या डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, या कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो गलत फिल हो गई है फॉर XYZ रीजन. उसके करेक्शन के लिए जो विंडो ओपन की जाएगी that will be from 28th March to 29th March up to 11:50 PM. यानी यहाँ पर भी हमारे पास 2 दिन का वक्त रहेगा, 2 दिन का समय रहेगा किसी भी करेक्शन के लिए. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास मेंशन किया गया है अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन. ये जो अनाउंसमेंट की जाएगी ये 30th अप्रैल 2024 ऑनवर्ड्स की जाएगी, यानी 30 अप्रैल के बाद, जब सारे इंफॉर्मेशन एनटीए तक पहुंच जाएगी, जब सारे फॉर्म्स फिल हो चुके होंगे, जब उनके पास डेटा कलेक्ट होगा, उसके बाद वो सिटीज अलॉट करना शुरू करेंगे कि कौन से स्टूडेंट को कौन सा सिटी देना है. ऑफ कोर्स ये ऐप की जो प्रेफरेंस होगी उससे मैच करते हुए दिया जाएगा. जो आपने फॉर्म भरते हुए सिटी प्रेफर किया होगा वो प्रेफरेंस ही आपको मिलेगी. अगर ऐसा हुआ कि सीट्स फुल हो जाती है तो आपकी दूसरी या तीसरी चॉइसेस आपको दी जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास मेंशन कर रहा है डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट सेकेंड वीक ऑफ मे. यानी कि अगर हम चेक करें तो सेकेंड वीक ऑफ मे का मतलब हो गया 7 मई के बाद 15 मई तक जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो आपको मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे. नेक्स्ट इज डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट. ये हमारे पास सेकेंड वीक ऑफ मे है. डेट ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास मेंशन कर रहा है बिटवीन 15 मई 2024 एंड 31 मई 2024. यानी ये 15 से 16 दिन का स्लॉट है और सेकेंड वीक ऑनवर्ड से स्टार्ट हो रहा है सीयूईटी का एग्जाम और टिल 31 ऑफ मई तक चलेगा आपका ये एग्जाम. उसके बाद मेंशन कर रहा है डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड आंसर कीज टू बी अनाउंस लेटर ऑन द वेबसाइट. ये डेट आपको बाद में दी जाएगी एनटीए की तरफ से. ऑफिशियल वेबसाइट कोट कर रहे हैं ये कि अगर किसी को मोर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, which is www.exams.nta.ac.in/CUET-UG. Next is declaration of result on the NTA website 30th June 2024. ये टेंटेटिव डेट इन्होंने दे रखी है कि जो रिजल्ट्स होंगे वो ये 30th ऑफ जून 2024 में रिलीज करेंगे. नेक्स्ट अगर हम और आगे बढ़ते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ तो यहाँ पर ये मेंशन कर रहे हैं कि फॉर CUET UG 2024 fees will be charged based on the number of subjects chosen by the candidates. So before going ahead एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमारा जो पैटर्न होने वाला है CUET का वो कैसे रहेगा. As we all know कि जो CUET है वो 3 डिफरेंट पार्ट्स में हो रहा है, यानी कि 3 डिफरेंट पेपर्स में हो रहा है. द पेपर 1 इज ऑफ लैंग्वेज जिसको हम लैंग्वेज टेस्ट बोलेंगे और इस पूरे सेक्शन के अंदर हमको 2 लैंग्वेजेस चूज करने होंगे आउट ऑफ 27 गिवन लैंग्वेजेस. उसके बाद दूसरा पेपर जो हमारे पास होगा दैट विल बी ऑफ डोमेन. डोमेन यानी कि अगर आप ह्यूमैनिटीज से हैं तो आप चूज कर सकते हैं ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ऐसे जो भी आर्ट्स के सब्जेक्ट होंगे, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट होंगे वो आप चूज कर सकते हैं. मैक्सिमम यू कैन चूज 6 सब्जेक्ट्स एंड मिनिमम आपको 3 सब्जेक्ट्स चूज करने होंगे.
सिमिलरली द थर्ड पेपर इज ऑफ जनरल टेस्ट, जिसके अंदर 3 सेक्शन है, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। तो अगर यहाँ पर हम चेक करें कि फी क्या है, एप्लीकेशन फी क्या है, कितने रुपए होंगे फॉर्म के, तो वो इन्फॉर्मेशन हमसे ये कही जा रही है कि जनरल कैटेगरी के लिए अगर बच्चा 3 सब्जेक्ट ही ऑप्ट करता है तो उसको 1000 रुपए का फॉर्म पड़ेगा, और अगर एडिशनली वो 3 सब्जेक्ट से ज्यादा लेना चाहता है तो 400 ईच उसको पे करना पड़ेगा। और जनरल यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ये प्राइस है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ओबीसी की, नॉन क्रीमी लेयर की या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, तो वो फॉर्म हमारा 900 रुपए का है, और अगर एडिशनल आप सब्जेक्ट को चूज करेंगे तो यू हैव टू पे 375 रुपीज पर सब्जेक्ट। एंड फॉर एससी एसटी एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए, थर्ड जेंडर के लिए जो कॉस्ट है दैट इज 800 रुपीज और 350 रुपीज पर सब्जेक्ट पे करना होगा। सेंटर्स आउटसाइड इंडिया, वो बच्चे जो बाहर एग्जाम देना चाहते हैं, जो ऑलरेडी अब्रॉड पे रह रहे हैं और इंडिया किसी भी वजह से नहीं आ सकते, उनका एग्जाम, उनके जो फॉर्म की फी है दैट विल बी 4500 एंड दे हैव टू पे 1800 रुपीज पर सब्जेक्ट। ये हमारे पास फॉर्म की कॉस्टिंग हो गई। उसके बाद अगर हम और आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जो इंफॉर्मेशन काम की है वो हमसे ये कहा जा रहा है कि मोड ऑफ टेस्ट क्या होने वाला है सीयूईटी का। तो अगर हम यहाँ मोड ऑफ टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ मेंशन किया जा रहा है कि इट विल बी हाइब्रिड मोड, यानी कि पेन एंड पेपर हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि कंप्यूटर बेस्ड रहे, यानी दोनों तरीके के पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ये हाइब्रिड मोड लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास मोड ऑफ टेस्ट हाइब्रिड रहने वाला है। किस तरीके से ये अलॉट करेंगे, कैसे आप चूज कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में आगे मेंशन किया गया है। सो अगर आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर चाहिए है तो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आपको ये मिल जाएगा, और इस जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्दर हम आगे मूव करते हैं, टेस्ट के पैटर्न पे बात कर लेते हैं। टेस्ट पैटर्न बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी एमसीक्यू बेस्ड होगा ये पूरा पेपर। द होल पेपर विल बी ऑफ एमसीक्यू टाइप। मीडियम क्या है, 13 लैंग्वेजेस में ये पेपर करा रहे हैं, यानी कि अक्रॉस इंडिया सीयूईटी यूजी 2024 का जो पेपर होने वाला है वो 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में होने वाला है। सो ये आपके रीजनल लैंग्वेज हो सकती है और नॉर्मली हमारा इंग्लिश में भी पेपर आ सकता है। इसी तरीके से अगर हम सिलेबस की बात करें तो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में मेंशन किया गया है, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नैरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी। तो ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा लैंग्वेज के लिए है। सिमिलरली अगर हम डोमेन की बात करें तो एज पर द क्लास 12 सिलेबस ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जब हम बात कर रहे होते हैं डोमेन सब्जेक्ट्स की तो वहां पर सीयूईटी यूजी 2024 के लिए एनटीए क्लियरली मेंशन करता है कि आप जिस सिलेबस को कवर करेंगे दैट विल बी ऑफ ओनली 12th क्लास, वो सिर्फ 12th क्लास का ही सिलेबस रहेगा। सिमिलरली एक छोटी सी और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर डिस्कस ये करनी है कि अगर सीयूईटी 2024 12th क्लास के सिलेबस को कोट कर रहा है तो इसमें डिलीटेड पोर्शन भी अवेलेबल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इफ डिस्कसिंग अबाउट डोमेन सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर जो क्लास 12 सिलेबस ओनली लिखा है उसमें डिलीटेड टॉपिक भी इंक्लूडेड हैं। बहुत से ऐसे टॉपिक्स थे जो डिलीट हो गए थे, एनसीईआरटी की तरफ से हटा दिए गए थे, सीबीएसई की तरफ से डिलीट कर दिए गए थे, वो टॉपिक्स भी आपसे पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, तो स्टूडेंट्स को वो टॉपिक्स भी कवर कर ले हैं। इसकी कुछ वीडियोस हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वहां से जाकर के आप इसको देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम सिलेबस की बात करें तो जनरल टेस्ट हमारे पास जो मेंशन कर रहा है उसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जो हमारी अप टू क्लास 10th की मैथ्स होती है वो, और लॉजिकल रीजनिंग इसमें इंक्लूड होगा। सिमिलरली अगर हम आगे चलें तो मेंशन कर रहा है रजिस्ट्रेशन विल बी ऑनलाइन एट द गिवन वेबसाइट। जो वेबसाइट हमारे पास मेंशन की गई है इस वेबसाइट पे आप जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं। सिमिलरली अब अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, पैटर्न्स की, तो इट स्टेट्स दैट 40 out of 50 questions are to be attempted in all the subjects including languages. The duration of the test will be of 45 minutes duration. यानी 50 में से आपको कोई भी 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और जो समय होगा वो 45 मिनट का होगा, यानी ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो हमारे पास 1 मिनट पर क्वेश्चन का वक्त हमको मिल रहा है, यानी विद इन अ मिनट वी हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन।
आगे और मेंशन करते हैं ये कि एक्सेप्ट इन सब्जेक्ट्स दैट इज अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड जनरल टेस्ट, द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 60 मिनट्स। यानी जो हमारे पास 3 पोर्शन था, पहला पोर्शन लैंग्वेज का, दूसरा हमारा डोमेन का, तीसरा जनरल टेस्ट का, उसमें जो जनरल टेस्ट है वो जनरल टेस्ट तो हमारा 60 मिनट का रहेगा ही रहेगा, वो हमारा 45 मिनट का नहीं है। साथ में डोमेन के जो सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये भी 60 मिनट का होगा। रीजन क्या है? These subjects are practical subjects which include numerical problems, जिसमें टाइम ज्यादा लग सकता है कैलकुलेशन की वजह से, इसलिए इसको 60 मिनट दिया गया है। बाकी जो ह्यूमैनिटीज वाले पोर्शन होगा, जो ह्यूमैनिटीज की क्लास 12 के सब्जेक्ट्स हैं, उसके लिए सेम यानी कि 45 मिनट्स का ड्यूरेशन हमको मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम और आगे चलते हैं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हम लोग को देखनी है वो क्या है, यहां पर मेंशन कर रहा है कैंडिडेट्स मस्ट केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस इंक्लूडिंग हाउ टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन अवेलेबल ऑन द एनटीए वेबसाइट। कैंडिडेट्स नॉट कंप्लाइंग विद द इंस्ट्रक्शन शैल बी समरली डिस्क्वालिफाइड। इसका ध्यान रखना है आपको कि फॉर्म जो है उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको फिल करनी है, तो बहुत केयरफुली आप फिल करेंगे और केयरफुली फिल करने के बाद आप उसको क्रॉस चेक करेंगे। आई पर्सनली एडवाइस यू कि आप किसी एक्सपर्ट से जाकर के फिल कराएं, कहीं साइबर कैफे नियरेस्ट हो वहां जाकर के फिल कराएं, ताकि गलती होने के चांसेस जो हो वो बहुत कम हो जाए। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेंशन किया जा रहा है कैंडिडेट्स शुड अप्लाई फॉर सीयूईटी यूजी 2024 थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली। सिर्फ ऑनलाइन मोड ओनली मतलब ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म भरने का कोई चांस नहीं है। द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। क्लियरली ये बोल रहे हैं कि ऑनलाइन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है जिसको एक्सेप्ट किया जा सके। Submission of the application form could be made by the candidate online through the NTA website, जो NTA की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां जाकर के आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद और अगर आगे चलें तो इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आपको देख लेना है कि क्या क्या चीजें आपको फिल करनी है, तो इसका ख्याल रखिएगा। पूरा जो हमारे पास ब्रोशर है वो मैंने बताया कि टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल है, और चैनल का लिंक इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज, ये सारे जो भी हमारे पास स्टेप्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ते हुए यहाँ मेंशन किया गया है अपलोड स्कैन्ड इमेजेस ऑफ द कैंडिडेट्स फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, उसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वो भी हमारे पास यहाँ पर मेंशन है। द रीसेंट फोटोग्राफ शुड बी ईदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट विद 80% फेस विदाउट मास्क विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट अ व्हाइट बैकग्राउंड। आपको व्हाइट बैकग्राउंड का ध्यान रखना है और 80% फेस कवर होना चाहिए विदाउट एनी मास्क। Next is the scanned photograph and signature should be in JPG और JPEG format clearly legible। इसका ध्यान रखना है कि जो फॉर्मेट होना चाहिए वो JPG या JPEG होना चाहिए। नेक्स्ट मेंशन कर रहा है कि the size of the scanned photograph should be between 10 KB to 200 KB clearly visible। तो आपको साइज का भी ध्यान रखना है और इन छोटी छोटी चीजों का आपको बहुत केयरफुली ध्यान रखना है, वरना फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। Next is the size of the scanned signature should be between 0.4 KB to 30 KB clearly legible। जो हमारे पास सिग्नेचर का साइज होगा जो स्कैन करेंगे that will be in between 4 KB to 30 KB। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, तो उसका सर्टिफिकेट, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया। सो इफ देयर इज एनी कैंडिडेट जो पर्सन है डिसेबिलिटी के साथ, वो इस पॉइंट को स्पेशली जरूर ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा कि इसमें हमको किस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है फी पेमेंट की बात कि हम फी कैसे पे करेंगे। सो इट सेज कि आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 1 एंड स्टेप 2, स्टेप 1 और स्टेप 2 हम ऊपर देख के आ चुके हैं। ये बोल रहा है द कैंडिडेट्स हैव टू पे द रिक्विजिट एग्जामिनेशन फी। द फी कैन बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई। यही मीडियम है पेमेंट का। यहाँ पर मेंशन क्लियरली कर रहे हैं कि नेट बैंकिंग हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, इसको हम लोग यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। सो हियर वी हैव नेट बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई। सिमिलरली मेंशन किया जा रहा है प्रोसेसिंग चार्जेस and GST as applicable are chargeable to the candidate in addition to the examination fee by the concerned bank payment gateway integrator। यानी कि ये जो भी हमारे पास GST होगा वो इसमें इंक्लूड होगा।
Next is the confirmation page of the online application form will be generated only after successful payment. यानी जो confirmation page है वो after successful payment ये आपका generate हो जाएगा. In case the confirmation page is not generated after the payment of the fee, then the candidate may have to approach the concerned bank payment gateway. अगर ये वाला पेज डिस्प्ले नहीं होता है तो आपको अपने बैंक पे जाकर के चेक करना है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है. वहां के हेल्पलाइन नंबर से आप बात कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं. ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट इज डाउनलोड सेव एंड प्रिंट अ कॉपी ऑफ द कंफर्मेशन पेज. इसका ध्यान रखिएगा कि आपको डाउनलोड करना है, सेव करना है, प्रिंट कर लेना है कॉपी ऑफ कंफर्मेशन पेज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म. जो फॉर्म आपने भरा है उसका जो एक पेज आ रहा है उसको ध्यान से डाउनलोड कर लेंगे, सेव कर लेंगे या एक कॉपी उसकी प्रिंट करा के अपने पास रख लेंगे. नेक्स्ट अगर हम और आगे चलते हैं तो हमसे ये मेंशन किया जा रहा है, नेक्स्ट हमसे ये बात बोली जा रही है कि ऑल 3 स्टेप कैन बी डन टुगेदर और एट सेपरेट टाइमिंग्स. ये तीनों स्टेप अलग अलग टाइम पे भी किए जा सकते हैं या एक बार ही किया जा सकता है. यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, आपने स्टेप 1 फिल कर दिया, स्टेप 2 फिल कर दिया, फिर पेमेंट के लिए आप बाद में जा सकते हैं या एट अ टाइम भी आप कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम और आगे चलते हैं तो हमारे पास और भी चीजें मेंशन की गई हैं. कैंडिडेट्स shall ensure that the information entered by them in their respective online application forms is correct. ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपकी तरफ से दी गई है वो सारी की सारी करेक्ट होनी चाहिए. नेक्स्ट हमसे ये मेंशन कर रहे हैं कि information provided by the candidates in their respective online application forms like the name of the candidate, contact details, address details, category, gender, PWBD status, educational qualification details, date of birth, choice of exam cities, एक्सेट्रा विल बी ट्रीटेड एज फाइनल. जो आपकी तरफ से दिया जाएगा वो फाइनल समझा जाएगा. अगर उसमें कोई गलती होती है तो करेक्शन विंडो 2 दिन के लिए ओपन होगी, आप उसमें बाद में जाकर के करेक्ट कर सकते हैं. Any request for changing such particulars will not be considered by NTA under any circumstances. ये बाद में चेंजेस कंसीडर नहीं किए जाएंगे. नेक्स्ट हमारे पास ये मेंशन कर रहा है ऑल कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट दे हैव प्रोवाइडेड द करेक्ट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर. ये एनटीए ने स्पेशली हाईलाइट किया हुआ है कि आपका जो फोन नंबर होना चाहिए, जो आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, उसको केयरफुली देखिएगा. नेक्स्ट इज candidates must ensure that their email address and mobile number to be registered in their online application form are their own. वो कैंडिडेट का अपना ही होना चाहिए. किस किस चीज की बात हो रही है? ईमेल एड्रेस की बात हो रही है और मोबाइल नंबर की बात हो रही है. नेक्स्ट अगर हम और आगे चलते हैं, NTA does not edit, modify, alter any information entered by the candidate after completion of the application process under any circumstances. Any request for change in information thereafter will not be entertained. Therefore, candidates are advised to exercise utmost caution before filling up the correct details in the application form. Next important point to note is candidates who will be appearing in CUET 2024 may participate in the counseling admission process of any university, institution, organization, even though they have not applied for that university, institution, organization in the online application form of CUET UG 2024. However, the candidates must fulfill the eligibility criteria of the course of the university, institution, organization to which they are seeking admission. यानी कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई ना किया हो तो भी वो CUET के थ्रू उस यूनिवर्सिटी के अंदर एलिजिबल है. लास्ट में ये मेंशन कर रहे हैं also the university, institution, organization may admit any candidate who has appeared for CUET UG 2024 irrespective of the fact that the candidate has chosen that university, institution, organization in the online application form of CUET UG 2024. ये बात NTA ने यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से भी क्लियरली मेंशन की है कि अगर बच्चे ने उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज को ऑप्ट नहीं भी किया है और उसके पास CUET का स्कोर है तो कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को, इंस्टीट्यूशन को उस स्कोर कार्ड के बेसिस पे एडमिशन देना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज अगर हम यहाँ पर चेक करें तो ये कह रहे हैं फॉर एनी क्वेरीज क्लैरिफिकेशंस कैंडिडेट्स कैन आल्सो ईमेल कॉल एट द NTA हेल्प डेस्क. ये यहाँ पर हमारे पास मेंशन कर दिया गया है, ईमेल आईडी है जहाँ पर आपको हेल्प मिल सकती है कि कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप इस पर मेल कर सकते हैं. और इनफैक्ट यहाँ पर हेल्प डेस्क के लिए हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन किया गया है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो चीज हमको डिस्कस करनी है दैट विल बी यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये इंट्रोडक्शन दिया गया है NTA के बारे में. हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ और इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो हमको डिस्कस करनी है. यस, इट इज चैप्टर 2 एग्जामिनेशन स्कीम. तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है,
एक बार देख लेते हैं। CUET UG 2024 विल कंप्लीटली बी कंडक्टेड इन हाइब्रिड मोड, ये ऑलरेडी हम देख चुके थे। पेन एंड पेपर और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT मोड पे रहेगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ये कह रहे हैं कि ड्राइंग फ्रॉम द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP, द CUET UG 2024 will be conducted in English, Hindi, Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। यानी इतनी लैंग्वेजेस में जो CUET 2024 पेपर है वो कंडक्ट होगा। सिमिलरली मेंशन ये कर रहे हैं कि जो लैंग्वेज हमारे पास मेंशन किया जा रहा है कि जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर होगा वो ऑल एग्जामिनेशन सेंटर पे होगा। यानी कोई बच्चा अगर अंग्रेजी में इंग्लिश में पेपर देना चाहता है, अटेम्प्ट करना चाहता है, तो उसको हर एग्जामिनेशन सेंटर पे इंग्लिश का पेपर अवेलेबल होगा। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा है जो इंग्लिश और हिंदी में एग्जाम करना चाहता है, देना चाहता है, तो ऑल एग्जामिनेशन सेंटर्स इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं सारे, वहां पर आपको इंग्लिश और हिंदी के पेपर अवेलेबल होंगे। यहाँ पर ऑल एग्जामिनेशन सेंटर्स में अब्रॉड का भी सेंटर अवेलेबल इंक्लूडेड है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो सिर्फ इंग्लिश में देना चाहता है तो वो अब्रॉड वाला जो भी पेपर होगा वो इंग्लिश में होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें इंग्लिश एंड असमीज, इंग्लिश एंड बंगाली, ये हमारे पास अलग अलग रीजन के हिसाब से उनके रीजनल लैंग्वेज में पेपर अवेलेबल करा रहे हैं। तो जिसका जो भी स्टेट हो, जिसका जो भी रीजन हो, वहां से आप देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर कौन से सेंटर पे अवेलेबल होगा। नेक्स्ट इज जो पैरामीटर्स हैं CUET में मार्किंग के, वो किस पे बेस्ड है। पहला है टोटल सब्जेक्ट्स जो होंगे वो 61 होंगे, यानी 33 लैंग्वेजेस हैं और साथ में 27 डोमेन स्पेसिफिक है और एक जनरल टेस्ट। मैंने आपको बोला था कि जो हमारे पास 3 सेक्शन होंगे उसमें पहला हमारे पास लैंग्वेज होगा, दूसरा डोमेन होगा और एक जनरल टेस्ट होगा। तो जनरल टेस्ट तो एक ही है, लेकिन इफ यू हैव टू चूज डोमेन सब्जेक्ट्स सो यू हैव 27 ऑप्शंस टू चूज। लैंग्वेज की बात करें तो हमारे पास 33 लैंग्वेजेस अवेलेबल होंगी। इसी तरीके से बोल रहा है चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर क्या होगा, मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर्स, 4 और 5 डोमेन सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट, 1 और 2 लैंग्वेजेस, यानी एक या 2 लैंग्वेजेस चूज करनी है और उसके साथ साथ एक जनरल टेस्ट होगा और साथ में 4 से 5 डोमेन सब्जेक्ट चूज किए जा सकते हैं। तो मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर आपको चूज करना है। अब ये डिपेंड करेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा कॉलेज कौन कौन से पेपर को कंसीडर कर रहा है, ये आपको देखना होगा। नेक्स्ट आते हैं मीडियम ऑफ द टेस्ट क्या होने वाला है। 13 लैंग्वेजेस ऑलरेडी देख चुके हैं। मोड ऑफ द एग्जामिनेशन हाइब्रिड मोड ऑलरेडी देख चुके हैं। टोटल क्वेश्चंस 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, ये डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इंक्लूडिंग द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एंड जनरल टेस्ट, क्योंकि जनरल टेस्ट और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स 60 मिनट्स के होंगे, बाकी ये वाला जो होगा दैट विल बी ऑफ 45 मिनट्स। नेक्स्ट आते हैं शिफ्ट एंड ड्यूरेशन व्हिच इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट टू डिस्कस। यहां पर बोल रहा है कि इट इज प्रपोज्ड दैट for pen and paper mode there may be 3 shifts in a day of about 2 hours duration। 2 घंटे के 3 अलग अलग शिफ्ट होंगे और वो अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, वो टाइम बाद में डिस्क्लोज करेगा एनटीए कि कौन कौन सी शिफ्ट होगी, उसका टाइमिंग क्या क्या होगा। नेक्स्ट इज subject combinations for each paper, type of question in each paper and mode of examination are given in the table below। अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास वही मेंशन कर रहे हैं कि there are 33 languages and 27 subjects, a candidate may choose any subject or language as desired by the applicable university or organization। अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी हमारे पास लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड है, जो भी हमारे पास डोमेन सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, वो आपको चूज करना होगा। पर्सनली आई एडवाइज कि आप जब लैंग्वेज के लिए जाएं तो लैंग्वेज में आप इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज जरूर चूज करें, क्योंकि वो एक कॉमन लैंग्वेज है अक्रॉस इंडिया और हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज मोस्टली ऐसा होता है कि इंग्लिश को प्रेफर करते हैं और कंसीडर करेंगे। तो आपको इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट चूज करना चाहिए जब बात होगी लैंग्वेज की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बात की जा रही है जनरल टेस्ट की। फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज वेयर अ जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन, आपको ये समझना है कि जिस भी कॉलेज, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं वो जनरल टेस्ट को कंसीडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपको पता करना पड़ेगा और उसके बाद आपको जनरल टेस्ट में अपियर होना होगा। माय पर्सनल एडवाइस कि प्लीज गो फॉर जनरल टेस्ट, ये इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर कंसिडरिंग जनरल टेस्ट। ये सबसे बड़ा पैरामीटर है यूनिवर्सिटी का किसी भी बच्चे को कंसीडर करने के लिए। तो जनरल टेस्ट में आपको अपियर जरूर होना चाहिए, उसको जरूर चूज करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम और आगे चलेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास ये मेंशन कर रहे हैं कि एक इंपॉर्टेंट नोट दिया है कि ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट की बात कर रहे हैं। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन मल्टीपल डेज इन 2 or 3 शिफ्ट्स पर डे एज डिस्कस्ड अर्लियर।
कि हमें पता है कि ये जो डेट है वो 15 मई से लेकर के 31 मई तक रहेगी, यानी सीयूईटी का एग्जाम इसी ड्यूरेशन में होगा और 3 डिफरेंट शिफ्ट्स में होगा। वो शिफ्ट्स की टाइमिंग अभी डिस्क्लोज नहीं की गई है, तो यही मेंशन कर रहा है। फर्दर नेक्स्ट हमारे पास ये है सिलेबस ऑफ टेस्ट। सिलेबस ऑफ टेस्ट को इस वीडियो में हम कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस है। इसको आप इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो आपके पास है, जो सामने है, ये आप वहां से देख सकते हैं डाउनलोड करके। ऑलराइट, सो वी आर जस्ट मूविंग अहेड, हम आगे बढ़ते हैं। बात आती है एलिजिबिलिटी की, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। For appearing in the CUET UG 2024, there is no age limit for the candidates. The candidates who have passed the class 12 or equivalent examination or are appearing in 2024, irrespective of their age, can appear in the CUET UG 2024 examination. यानी वो बच्चे जो क्लास 12th में हैं अभी, वो अपियर हो सकते हैं, और उनसे बड़े यानी कि जिन्होंने क्लास 12 को पास कर लिया हो वो लोग अपियर हो सकते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एजेस। यानी यहाँ पर एज का कोई लिमिटेशन नहीं है, एज की कोई बाउंड्री नहीं है। कोई भी जो क्लास 12th में है या क्लास 12th पास कर चुका है, सीयूईटी यूजी 2024 के लिए अपियर हो सकता है। नेक्स्ट इज further, however, the candidates will be required to fulfill the age criteria of the university, institution, organization in which they are desirous of taking admissions. यानी different colleges और different institutions के लिए जो उनकी upper age limit है वो आपको चेक करनी पड़ेगी कि आप उस age slab के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं और आगे बढ़ेंगे। लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस, कौन कौन से बच्चे जो क्लास 12 कर चुके हैं वो एलिजिबल हैं, उसकी बात कर लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज सीबीएसई बोर्ड जो अक्रॉस इंडिया चलता है। बाकी स्टेट बोर्ड्स के जो लोग हैं वो भी एलिजिबल हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्टेट बोर्ड से भी नहीं होते और सीबीएसई से भी नहीं होते, तो उनके लिए यहाँ पर और भी चीजें मेंशन की गई हैं कि कौन कौन से बोर्ड को वो क्लास 12 कंसीडर कर रहे हैं। तो इसमें अगर आपको लगता है कि आप सीबीएसई बोर्ड से नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप स्टेट बोर्ड से नहीं है, तो इस लिस्ट में आप मैच कर सकते हैं कि आप कहाँ पर लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट इज year of appearance in qualifying examination. For the year of appearance in the class 12 equivalent examination, relevant conditions of universities, institutions as applicable will be applied. यानी अगर कोई ये पूछता है कि 2024 में मेरा 12th नहीं हुआ, मेरा 12th 2018 में हुआ है, क्या हम एलिजिबल हैं किसी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन के लिए? अगेन, अगर यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन आपको अलाउ करता है, आपको परमिट करता है, आपकी एज लिमिट उसके एज लिमिट के क्राइटेरिया से फुलफिल करती है, तो आप एलिजिबल होंगे। इस पे एनटीए या सीयूईटी कोई भी ऐसा बार नहीं सेट करता, वो फ्री दे रहा है, एज का जो क्राइटेरिया है उस पर उन्होंने फ्री कर रखा है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पोर्शन हमको डिस्कस करना है वो रिजर्वेशंस का है। बोल रहा है कि इंडियन नेशनल्स बिलोंगिंग टू सर्टेन कैटेगरीज, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, जनरल, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, एससी, एसटी are admitted under the seats reserved for them in accordance with the rules prescribed by the government of India. जो भी रिजर्वेशन सिस्टम है, जो भी जितना भी परसेंटेज है, वो परसेंटेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो फिक्स किया गया है वो उसको वैलिड मान करके फुलफिल करेंगे। नेक्स्ट इज, however, in the case of the central universities, the reservation policy of the respective university shall be applicable. कुछ यूनिवर्सिटीज के अपने अलग अलग क्राइटेरिया है, और अगर किसी पर्टिकुलर आप यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं तो वहां का जो रिजर्वेशन सिस्टम होगा वो फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये मेंशन किया जा रहा है कि चॉइस ऑफ सिटीज, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम लोग को जो ऑप्शंस दिए जाएंगे एग्जामिनेशन के लिए, जो एग्जामिनेशन के सेंटर्स होंगे वो कहाँ कहाँ होंगे, कहाँ कहाँ हम एग्जाम दे सकते हैं। सो बच्चों यहाँ पर अगर देखा जाए, the cities where the CUET UG 2024 will be conducted are given in appendix 3rd। एक टेबल, एक चार्ट हमारे पास अपेंडिक्स 3rd के नाम से है, जहां पर पूरा हमारे पास मेंशन किया गया है कि कौन कौन से सिटीज में सेंटर्स अवेलेबल होने वाले हैं। नेक्स्ट हमसे ये भी कहा जा रहा है, while applying candidates have to select any 4 cities in their choice। आपको 4 डिफरेंट सिटीज के ऑप्शन रखने हैं। अगर पहला वाला ऑप्शन आपका अवेलेबल हुआ, अगर सीट्स वहां पर फुल नहीं हुई, तो आपको पहला वाला चॉइस ही दे दिया जाएगा एज अ एडमिशन, सॉरी, एग्जामिनेशन सेंटर। लेकिन अगर पहली सिटी फुल हो गई तो वो सेकंड चॉइस पे जाएंगे, फिर थर्ड पे जाएंगे और फिर फोर्थ पे जाएंगे। तो आपको 4 सिटीज चूज करने हैं। एफर्ट्स विल बी मेड टू अलॉट द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन टू द कैंडिडेट्स इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑप्टेड बाय देम। ये बोल रहे हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि आपकी जो पहली प्रेफरेंस हो उस प्रेफरेंस के हिसाब से हम आपको सिटी अलॉट करें। नेक्स्ट,
in their online application form. However, due to administrative logistic reasons, इन रीजंस की वजह से a different city can be allotted. ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो 4 cities चूज किए हो वो आपको ना मिल पाए, और रीजंस आपके सामने है कि कोई उनका एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हो सकता है। नेक्स्ट अगर आगे चलते हैं तो चॉइस ऑफ सेंटर सिटीज विल बी लिमिटेड टू द स्टेट ऑफ परमानेंट एड्रेस और स्टेट ऑफ प्रेजेंट एड्रेसेस ओनली। यानी वो डिसाइड होगा आपके परमानेंट एड्रेस पे या प्रेजेंट एड्रेस पे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बच्चा है जो दिल्ली में रह रहा है और उसका परमानेंट एड्रेस हो सकता है कि आसपास की पेरिफेरी में हो, किसी और स्टेट से हो, यूपी से हो, और वो चाह रहा हो कि मुझे तमिलनाडु में जाकर के पेपर देना है क्योंकि मुझे तमिलनाडु घूमने जाना है। तो हम चाह रहे हैं कि तमिलनाडु भर देते हैं ताकि हम वहां घूम भी लेंगे और पेपर भी दे देंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियरली मेंशन कर रहे हैं चॉइस ऑफ सेंटर सिटीज विल बी लिमिटेड टू द स्टेट ऑफ परमानेंट एड्रेस और स्टेट ऑफ प्रेजेंट एड्रेस ओनली। नेक्स्ट अगर हम और आगे चलेंगे तो हमारे पास ये मेंशन किया जा रहा है कि एडमिट कार्ड के बारे में, कि एडमिट कार्ड में क्या क्या छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है, कब डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन हम लोग पहले देख चुके हैं। फर्दर आपके पास यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी गिवन है। इन केस अ कैंडिडेट इज अनेबल टू डाउनलोड हिज हर एडमिट कार्ड फ्रॉम द वेबसाइट, ही शी शुड अप्रोच द एनटीए हेल्पलाइन नंबर। एनटीए की हेल्पलाइन नंबर भी गिवन है बिटवीन 10 AM एंड 5 PM। तो आप यहाँ से अपने एडमिट कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में मेंशन किया गया है। एज वी डिस्कस्ड, डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बिटवीन 15 मई एंड 31 मई। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो पेन और पेपर होगा, यानी ऑफलाइन एंड और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी। शिफ्ट 1, 2, 3 है, टू बी नोटिफाइड लेटर, यानी टाइम ऑफ एग्जामिनेशन और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो बाद में ये नोटिफाई करेंगे। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन मल्टीपल डेज in 2 or 3 shifts in a day depending on the number of candidates and their combinations. Though the tests are scheduled in 2 or 3 shifts, as the case may be, each test within each shift is distinct and independent of the other. ऐसा भी हो सकता है कि जो भी हमारे पास शिफ्ट मेंशन की जाएगी वो सेम डे भी हो सकती है, डिफरेंट डे भी हो सकती है, और ये बोल रहा है, मेंशन कर रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। मतलब यहाँ पर हमसे ये बोला गया कि ईच टेस्ट विद इन ईच शिफ्ट इज डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। यानी कि जो शिफ्ट होगी उसमें अगर देखा जाए तो हो सकता है कि किसी बच्चे का डोमेन चल रहा हो, किसी बच्चे का जनरल टेस्ट चल रहा हो, किसी बच्चे का लैंग्वेज चल रहा हो, तो वो अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम और आगे चलेंगे तो हमसे ये भी मेंशन किया जा रहा है कि a candidate has the option to choose the components of the test only. However, the allotment of candidates to the shift will be based on the options, exercise and technical administrative considerations. ये कब होगा एग्जाम, कौन से शिफ्ट में पड़ेगा, टाइमिंग क्या होगी, ये सब उनकी तरफ से डिसाइड होगा कि आप डिसाइड नहीं करोगे। आगे बढ़ते हुए, एडमिट कार्ड विल बी इशूड फॉर ईच शिफ्ट बेस्ड ऑन द कंपोनेंट्स ऑप्टेड बाय हिम हर। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट, शिफ्ट विल बी एंटरटेन। कोई भी डेट चेंज को वो एंटरटेन नहीं करेंगे। जो एक बार आपको शिफ्ट दे दी जाएगी, डे दे दिया जाएगा, आपको उसी डे पे उसी समय पे एग्जाम देना होगा। ऑल द 3 शिफ्ट्स विल स्टार्ट एट अ स्पेसिफिक टाइम। Candidates have to report for the slots as per the time stated in their respective admit cards. आपके एडमिट कार्ड पे जो भी टाइम लिखा होगा आपको उस टाइम पे रिपोर्ट करना होगा। तो ये बात थी एडमिट कार्ड की। हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। नेक्स्ट इज particulars to be filled in the online application form. This is the last thing which we have to discuss कि पूरे entire form के अंदर हमको कौन कौन से columns को डिस्कस करना है, कौन कौन से columns को हमको fill करना है। So here is section जो पहला है, that is personal details। अगर personal details की बात करें तो इस personal detail में पहला है candidate's name as per class 10th or equivalent certificate। यानी जो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट पे, क्लास 10th के सर्टिफिकेट पे नाम होगा वो नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट हमारे पास है फादर्स नेम, मदर्स नेम। ये वाली जो तीनों चीजें हैं इसका ध्यान रखना है कि ये आपको मैनुअली फिल करनी है, यानी टाइप करना है, और टाइप करके आप फिल करेंगे। नेक्स्ट इज गार्जियंस नेम। यहाँ क्या मेंशन कर रहा है, मैंडेटरी इफ द फादर एंड मदर नेम इज ब्लैंक। अगर फादर या मदर किसी भी रीजन से आपने यहाँ नहीं भरा है कॉलम, अगर आप ये खाली छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपको एक गार्जियन का नाम लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ। ये कहां से होगा, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप डाउन। व्हाट इज ड्रॉप डाउन, यहाँ पर एक छोटा सा इस तरीके से एक ट्रायंगल बना होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन खुल करके आएगा, पूरा कैलेंडर खुल के आएगा, वहां से आप सेलेक्ट करेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। सिमिलरली जेंडर की अगर बात करें, इट इज ऑल्सो ड्रॉप डाउन, यानी कि आप ऐसे छोटे से ट्रायंगल पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शंस मिलेगा, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर या ऐसा कुछ मेंशन किया जाएगा। फर्दर
नेशनैलिटी, सिलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन, आपकी नेशनैलिटी क्या है वो भी आपको ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, सिटीजन ऑफ द कंट्री ओनली विजिबल इफ नेशनैलिटी इज फॉरेन, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो फॉरेन से है, वो अगर इंडिया के अलावा कोई और ऑप्शन चूज करेगा तो यहाँ पर उसको सिटीजन अप्लाई करना पड़ेगा कि कौन सी कंट्री का वो सिटीजन है। सिमिलरली आइडेंटिटी टाइप, सिलेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, आइडेंटिटी आपकी क्या है। वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहाँ पर हमको नंबर फिल करना पड़ेगा मैनुअल। तो ये जो कॉलम है, दिस कॉलम इज ऑफ पर्सनल डिटेल्स, ये पर्सनल डिटेल्स का हमारे पास कॉलम हो गया। इसी तरीके से अगर हम और आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन आता है दैट इज ऑफ प्रेजेंट एड्रेस। अब यहाँ पर हमको प्रेजेंट एड्रेस की बात करनी है। यहाँ मेंशन कर रहा है प्रेमिसेस, हाउस नंबर, नेम, ये आपको मैनुअली फिल करना है, यानी टाइप करना है, टाइप करके आपको फिल करना है। फर्दर ये कहा जा रहा है सब लोकेलिटी एंड लोकेलिटी, दिस इज ऑप्शनल, अगर आप चाहे तो फिल कर सकते हो, चाहे तो उसको ब्लैंक छोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट आता है कंट्री, सेलेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, स्टेट और यूनियन टेरिटरी आपका क्या है वो आपको ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट, सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट बेस्ड ऑन स्टेट, स्टेट डिस्ट्रिक्ट डिटेल्स अटैच्ड, वो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर आपको लिस्ट आ जाएगी जो स्टेट की होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा अगर यूपी से है तो यूपी के जो डिस्ट्रिक्ट होंगे वो ओपन होकर के आ जाएंगे, कोई बच्चा हरियाणा से है तो वहां का जो डिस्ट्रिक्ट होंगे वो ओपन होकर के आ जाएंगे। डिफरेंट स्टेट्स के जो भी हमारे पास यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट होंगे वो ओपन होकर के आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। पिन कोड आपको मैनुअली फिल करनी है, ईमेल एड्रेस आपको मैनुअली फिल करना है, कंफर्म करना है ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर जो होगा विदाउट कंट्री कोड और जीरोस का ध्यान रखना है कि जब भी मोबाइल नंबर भरेंगे तो विदाउट +91 फॉर इंडियन कैंडिडेट्स, और बाकी अगर कोई फॉरेन कैंडिडेट है तो वो अपना कंट्री कोड नहीं लगाएगा। नेक्स्ट है जीरो भी नहीं लगाना है। नेक्स्ट आता है कंफर्म मोबाइल नंबर और फिर अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर विच इज ऑप्शनल, जो कि ऑप्शनल है। तो ये वो डिटेल्स हैं जो प्रेजेंट एड्रेस और आपकी कॉन्टैक्ट करने के लिए आपसे मांगी जा रही है। इसको बहुत केयरफुली आप पढ़ेंगे और भरेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है परमानेंट एड्रेस। अब परमानेंट एड्रेस की अगर बात की जाए तो प्रीमिसेस है, हाउस नंबर है, नेम है, ये आपको फिल करना है मैनुअली। सब लोकेलिटी और लोकेलिटी दिस इज ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो फिल कर सकते हैं और चाहें तो छोड़ा भी जा सकता है। नेक्स्ट आता है कंट्री, सेलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन, स्टेट यूनियन टेरिटरीज दिस इज आल्सो ड्रॉप डाउन। डिस्ट्रिक्ट क्या होगा ये भी ड्रॉप डाउन होगा, लिस्ट आ जाएगी जब आप एक बार फिल करेंगे अपना स्टेट। नेक्स्ट आते हैं पिन कोड, यहाँ पर आप फिल कर देंगे। फिर आता है चूज पासवर्ड, इसका ध्यान रहे पासवर्ड जो होना चाहिए मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है test@123, ये क्यों कर रखा है मैं आपको बताता हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। यहाँ पर अल्फाबेट भी आपको दिख रहे हैं, नंबर्स भी आपको दिख रहे हैं और एक स्पेशल कैरेक्टर भी दिख रहा है। तो किस चीज का ध्यान रखना है कि जब पासवर्ड चूज करें तो आप यहाँ पर अल्फाबेट भी होने चाहिए, अल्फाबेट के साथ साथ आपके पास यहाँ पर नंबर्स भी होने चाहिए, नंबर्स के साथ साथ आपके पास एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर के साथ साथ आपका कोई एक अल्फाबेट अपर केस में होना चाहिए ताकि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप बना सकें। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हमारे पास मेंशन कर दिया गया था। फर्दर हम और आगे चलेंगे, सिक्योरिटी पिन टू बी एंटर्ड एज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, ये आपको सिक्योरिटी पिन फिल करना होगा जो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। फर्दर एप्लीकेशन फॉर्म में पर्सनल डिटेल्स, कैंडिडेट का नाम, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं फर्दर और बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको फिल करनी है, जेंडर है, नेशनैलिटी है, वो सारी चीजें आप फिल करते हुए चले जाएंगे, बहुत केयरफुली फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम और आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास मेंशन कर रहा है, यहाँ पर डिटेल्स की बात कर रहा है क्लास 10 की। क्या बोल रहा है, रिजल्ट स्टेटस क्या था, सिलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन, यानी पास हुए या अपियरिंग है, कब पास हुए, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की जाएगी। पासिंग ईयर सिलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन, क्वालिफाइंग एग्जाम 10th और इक्विवेलेंट प्री फिल्ड, ये सारी चीजें आप फिल करेंगे। कौन से बोर्ड से आपने पास किया है, सारी चीजें आपको यहाँ मेंशन करनी है एक एक करके। नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद अब आती है बात क्लास 12 की। जो बच्चे क्लास 12 अपियरिंग में हैं वो उनके पास इंफॉर्मेशन थोड़ी सी होगी, कुछ मिसिंग होगी, जैसे कितने परसेंट मार्क्स आए, कौन कौन से सब्जेक्ट में आपने कितने ग्रेड्स हासिल किए, ये सारी चीजें आपके पास नहीं होंगी। तो अगर नहीं है तो वहां पर NA लिख सकते हैं, बाकी जो लोग क्लास 12 पास कर चुके हैं वो पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल करेंगे। नेक्स्ट अगर हम और आगे चलते हैं तो बात आ रही है एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स की, यानी सेंटर सिटी प्रेफरेंस 1, सेंटर सिटी प्रेफरेंस 2, सेलेक्ट एग्जाम सेंटर सिटी फ्रॉम ड्रॉप डाउन बेस्ड ऑन परमानेंट एंड कॉन्टैक्ट एड्रेस स्टेट कंट्री। उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन, सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, सेलेक्ट प्रोग्राम नेम, कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं
वो आप सेलेक्ट करेंगे और किस प्रोग्राम में आपको बीकॉम करना है, बीबीए करना है, जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन चाहिए है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद टेस्ट पेपर और सब्जेक्ट का सिलेक्शन आता है कि कौन कौन से पेपर आपको सेलेक्ट करने हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं, बात आती है डॉक्यूमेंट्स अपलोड की, यानी अपलोड इमेज पीडीएफ। कैंडिडेट्स फोटोग्राफ विद इन 80% फेस विदाउट मास्क, जेपीजी फॉर्मेट और जेपीईजी फॉर्मेट। कैंडिडेट सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट और जेपीईजी। द साइज ऑफ द स्कैन फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 10 KB एंड 200 KB। इसी तरीके से द साइज ऑफ द स्कैन सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 4 KB टू 30 KB। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकली चैलेंज्ड है तो उसको ऐसा करना होगा। नेक्स्ट और आगे चलते हैं फर्दर। बाकी चीजें जो हमारे पास मेंशन की गई है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स एंड रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, ये आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे जा करके आप पढ़ सकते हैं। आई गेस कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पता लगा होगा। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरने में या सीयूईटी से रिलेटेड, तो आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जाकर के लिख सकते हैं, वहां पर आप कनेक्ट कर सकते हैं और जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और आप इस इंफॉर्मेशन ब्रोशर को वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऐसी ही और वीडियोस हम लोग आपके लिए CUET 2024 के लिए लाते रहेंगे, जिसमें हम लोग आने वाले समय में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे CUET में जो पूछा गया था 2022 में और 2023 में। फॉर दोज इन्फॉर्मेशन आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। गुड बाय।